जनूबी कश्मीर के सिरहामा, अनंतनाग और चक्की समत कुलगाम में मुसल्लह तसादुम, एक मिलिटेंट जाम बहक। चक्की समत कुलगाम से मिलिटेंट फरार होने में हुए कामयाब। कश्मीर को कैद खाना बनाकर लोगों को दोष दबाव से दबाने का सिलसिला भी खत्म होगा। लोग इत्मीनान रखे, जब तक भाजपा के साथ हुकूमत में थे उन्हें बांध के रखा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मामले में 4 दिन के अंदर सुनाया फैसला। हिंदुस्तान के अदालत उज़्मा में दफा 370 मामले को लेकर 3 सालों में कोई समाअत नहीं हुई। महबूबा मुफ्ती। साबिका वजीर बाबू सिंह को आज कुठवा पुलिस ने कुठवा पंजाब बॉर्डर से किया गिरफ्तार। बाबू सिंह हवाला मामले में पुलिस को थे मतलूब। पुलिस के मुताबिक फरार होने की कोशिश में थे बाबू सिंह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम के हवाले से। सिरहामा अनंतनाग का इलाका, जहां रात देर गए सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को मुआसरे में लिया और जो तलाशी अभियान चलाया गया और यूं ही तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया गया तो वहां पे मिलिटेंट्स के साथ सामना हुआ और एनकाउंटर शुरू हुआ। उस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट, लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट के जाँ बहक होने की खबर है। और इधर दूसरी खबर कुलगाम से है। चक्की समत इलाका जो कुलगाम जिला में पड़ता है, वहां भी मिलिटेंट्स और फौज के बीच में एनकाउंटर हुआ था और इनिशियल स्टेज में जो ही इलाके को घेरे में लिया था और इनिशियल स्टेज में वहां पे गोलियों का तबादला हुआ। फिर खबर ये आ रही है कि इस इलाके से कुलगाम एनकाउंटर से मिलिटेंट जो है वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। अभी क्या सूरत हाल है अनंतनाग की अगर हम बात करें और कुलगाम की बात करें, क्या कुछ हालात है? अभी वहां पे बताया जा रहा है कि दोनों एनकाउंटर को कॉल्ड ऑफ भी किया गया है। फिदा हुसैन मेरे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे सूरत हाल के हवाले से। फिदा, जानना चाहेंगे कि जो कुलगाम का इलाका है, जो चक्की समत कुलगाम में जो मुहासरा हुआ था, फिर जो एनकाउंटर में भी तब्दील हुआ, कि बताया जा रहा है कि पहले इनिशियल स्टेज में वहां पे गोलियां भी चली हैं। अब खबरें आ रही है कि जो मिलिटेंट वहां पे थे वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। फिदा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जिला कुलगाम और इन 2 अलग अलग जगहों की बात करेंगे। सबसे पहले सिरहामा बिजबिहाड़ा, जो कि जिला अनंतनाग के हल्का इंतकाम बिजबिहाड़ा से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो मौजूद है, उसके फौरन बाद वहां पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और जहां पे मिलिटेंट मौजूद था और जब उस घर के पास सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो शहरी का वक्त था जब पहला फायर वहां से सुनने को मिला। उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई तो तकरीबन ये 4 से 5 घंटे तक मुठभेड़ जो है झड़प है वो जारी रही, जिसमें लश्कर तैयबा का एक साब कमांडर जो है वो इसमें हलाक हुआ है। मिर्जा डार के जिसकी पहचान हुई है, लश्कर का मतलूब कमांडर था ये। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अगर इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ की बात करेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेज को काफी ज्यादा मतलूब था। लेकिन उसी बीच शायरी के वक्त में ही एक और खबर जो है वो जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के बीएचपुरा से सामने आई, जहाँ पे बताया गया कि जो एक इलाका है, जो जंगल इलाका है बताया जा रहा था, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को एक मुसल्सल खबर मिली कि वहां पर भी कुछ मिलिटेंट मौजूद है। और जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर उन्होंने कॉरिन शुरू किया तो वहां पर मिलिटेंट उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज और फायर फॉलो तकरीबन वहां पर झड़प शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद जब वहां पर तलाशी कार्रवाई के लिए फिर से सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आगे पहुंची, लेकिन वहां पर यह बताया जाता है कि वहां पर मिलिटेंट जो है शायद भागने में कामयाब हुए। लेकिन वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने अपना माशरा जो है वो वसी कर दिया और उन मिलिटेंट की तलाश जो है काफी देर तक
इलाके में मौजूद। फिदा, अभी क्या सूरत हाल है? अभी क्या सूरत हाल है कुलगाम की? अगर हम बात करें, बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट वहां थे वो भाग गए, वो फरार होने में कामयाब हुए, तो अभी क्या सूरत हाल है वहां पे? क्या जो ऑपरेशन है उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है? देखिए रूप, अगर हम इस वक्त की सूरत हाल की बात करेंगे, क्योंकि जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग का डीएचपुरा इलाका है जहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज तो इलाके से बाहर आ गई, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम पेट्रोलिंग की बात करेंगे, जिस तरह से जनूबी कश्मीर में जो रियासी बाशिंदे हैं जिन पे हमले हुए, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना जो उन्होंने जो पेट्रोलिंग है उसमें तेजी की है, और जहाँ कहीं पर भी उनको खबर मिलती है, जहाँ कहीं पर भी उनको अपना जो सोर्स है वो जब उनको खबर देता है कि कहीं पर मिलिटेंट की प्रेजेंस है, तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंचती है और वहां पर कहीं न कहीं पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर देती है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 अजला में गोलियों का तबादला जो है वो आज देखने को मिला था। सिरामा जो कि जिला अनंतनाग में पड़ता है, और वही अगर हम जिला कुलगाम की बात करेंगे जो डीएचपुरा इलाका था जहाँ पर मिलिटेंट भागने में कामयाब हुए, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर इलाके बिजवाड़ा की बात करेंगे, इंटरनेट को वहां पर मुअत्तल किया गया है। रूफ, फिदा, आखिर में बताइए कि जो मिलिटेंट जांबाक हुआ है उसका ताल्लुक भी बताया जा रहा है कि जिला कुलगाम से है, तो उसके आबाई इलाके में किस तरह की सूरत हाल है? क्या वहां पे डिप्लॉयमेंट को ज्यादा तैनात किया गया है इलाके में? अब देखिए रूप, अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जहाँ पर पहले ही जो इजाफी सीआरपीएफ की नफरी है उनको पहुंचाया जाता है, चाहे वो जहाँ पे झड़प होती है या जहाँ पर जो मिलिटेंट इलाक होता है, जिस इलाके में जिस इलाके से वो ताल्लुक रखते हैं, तो डेवलपमेंट भी है। लेकिन अगर हम पूरे इलाके की बात करें, जिला कुलगाम की बात करेंगे, तो लोग और जो वहाँ पे कारोबारी इदारे हैं वो खुले हैं, अपने काम में सभी लगे हुए हैं। और अब चूंकि शाम का वक्त होने जा रहा है, इस तैयारी में भी अब कुछ ही वक्त है, तो कहीं न कहीं पर लोग जो है उसके बाद अपने घरों की तरफ ही रुख करते हैं। और देखा जाए तो जनूबी कश्मीर का जिला कुलगाम और जिला कुलगाम के साथ साथ जिला अनंतनाग का बिजवाड़ा और बिजवाड़ा का सिरामा, और अभी इंटरनेट। चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात पहुंचाने के लिए। फिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनूबी कश्मीर में एनकाउंटर, सिरहामा में एक मिलिटेंट जांबाक हुआ है, और जो कुलगाम चक्की समत इलाका है जहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ था, वहां से खबर आ रही है कि जो मिलिटेंट वहां पे मौजूद थे वो फरार होने में कामयाब हुए। नाज़रीन, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज कुपवारा गई थी और हालिया दिनों में श्रीनगर में शूट आउट में मारे गए पुलिस कांस्टेबल जिसका ताल्लुक हरी कुपवारा से था, उनके घर गई थी ताजियत के लिए और उनके लवाकिन के साथ ताजियत की। और बाद में पीडीपी से वाबस्ता साबिका वजीर गुलाम कादिर मीर के घर भी गई, क्योंकि गुलाम कादिर मीर का भी हालिया दिनों में इंतकाल हुआ, तो उनके लवाकिन के साथ भी ताजियत की। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ भी महबूबा मुफ्ती ने वहां इलाके में लोगों के साथ भी बात की और मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की। और बात करते हुए उन्होंने कहा कि हंदवारा में जो वाक़ा पेश आया वो अफसोसनाक है कि अब जो मसाजिदों में यानी मजहबी मामलात में भी फौज की मुदाखलत रहती है, इसको लेकर उन्होंने मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोस्त दबाव से कब तक चलेगा, दोस्त दबाव से मामला जो है वो हल होने वाले नहीं है। कश्मीर को कैद खाने में तब्दील किया गया है, जो भी कोई बात करता है उसको जेल खाने में डाला जा रहा है। इधर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान में जो इन दिनों सियासत हो रही है उस पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में वहाँ के मुल्क के वजीर आज़म को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, 4 दिनों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आज़म के खिलाफ फैसला सुनाया। और जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, यहाँ के अदालत उज़्मा की बात करते हैं, तो 370 का मामला पिछले 3 सालों से सुप्रीम कोर्ट में है, मगर एक भी बार इस मामले को लेकर कोर्ट में समाअत नहीं हुई है। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए और क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हालात ठीक होते तो फिर तो फौज को वापस जाना चाहिए, फिर तो एस्पा खत्म होना चाहिए, फिर तो फौज की तादाद कम होनी चाहिए, फिर तो यहाँ के लोगों के साथ ये जो पकड़ दकड़ का माहौल है ये खत्म होना चाहिए। तो ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, बल्कि 10 लाख फौज दुनिया में अगर कोई जगह है जहां सबसे ज्यादा फौज का तनाजुल है, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा है, वो कश्मीर है। और यहाँ पर दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ाई जाती है, कम नहीं होती। और दिन ब दिन यूएपीए, एनआईए, ईडी, पीएसए, जितने भी कानून है, जितने भी खतरनाक कानून है, वो सब जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किए जाते हैं।
इसको एक लेबोरेटरी बनाया गया है। मगर मैं कहना चाहती हूँ उनको जो दिल्ली में बैठे हैं कि ये ज्यादा देर चलेगा नहीं है। आपने इस वक्त इसको जेल खाना बना के रखा हुआ है। आप फौज के बंदूक के बलबूते पे यहाँ के लोगों को दबाना चाहते हैं, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। एक वक्त आएगा कि आपको इसके लिए जो आपने जो यहाँ किया इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करना चाहती हूँ, जिन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने कोई गैर आईनी का इकदाम उठाया उसके खिलाफ फैसला दिया, और जिस तरह से 370 यहाँ खत्म किया गया वो गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम था। ये नहीं कर सकते। 370 को सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म कर सकती थी, जो कि इस वक्त नहीं है। इन्होंने गैर आईनी तरीके से अपने ही आईन जो हिंदुस्तान का आईन है उस पर शब खून मारा, उसको खत्म करके इन्होंने हमारा 370 खत्म किया, जिसकी कोई जवाजत नहीं बनती है। तो अफसोस ये है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट पिछले 3 साल से उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, महबूबा मुफ्ती मीडिया नुमाइंदों से बात कर रही थी। बात हो रही थी जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर। 370 गैर आईनी तौर खत्म किया गया था, जो कि पिछले 3 सालों से यहाँ के अदालत उज़्मा में है, मगर 3 सालों के अंदर एक भी बार इस मामले को लेकर समाअत नहीं हुई। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 4 दिनों के अंदर ही वहां के मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ वहां की अदालत फैसला सुनाती है। तो जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर यहां की अदालत जो ज़ेर-ए-गौर मामला है 370 का, उस पर समाअत क्यों नहीं हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोष दबाव ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, जो भी बात करता है उसको जेल खाने में डाल दिया जाता है। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं जम्मू सूबे के हवाले से। साबिका वजीर बाबू सिंह को आज कुठवा पंजाब बॉर्डर पर कुठवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा, बाबू सिंह पुलिस को मतलूब थे हवाला मामले के हवाले, और पिछले कई दिनों से बाबू सिंह की तलाश जारी थी। और आज कुठवा पुलिस ने उसको, जो कुठवा और पंजाब के बीच में बॉर्डर है, वहां पे उसको गिरफ्तार किया, और बाद में कुठवा पुलिस ने उसको जम्मू पुलिस के हवाले किया। पिछले कई दिनों से यह मामला जम्मू में सरगर्म था बाबू सिंह को लेकर, और पुलिस के बयान के मुताबिक बाबू सिंह फरार होने की तलाश में थे। वो जम्मू से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से वो पंजाब बॉर्डर पे जा पहुंचे थे। अनिल हमारे साथ है जम्मू से, बराह रास्त इनसे जानना चाहेंगे कि ये मामला कब शुरू हुआ और आज कहां पे इसको गिरफ्तार किया गया, और आगे क्या कुछ होने वाला है, जबकि इसको अब जम्मू पुलिस के हवाले किया गया है। इसको लेकर हम बात करेंगे। अनिल, आपका खैर मकदम है। स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे कि ये मामला जो है बाबू सिंह को लेकर, जहां पे उसको बताया गया कि वो हवाला मामले में कहीं ना कहीं मुलव्वस है, ये कब शुरू हुआ ये मामला? जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू के, अगर मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि जम्मू के पूर्व मंत्री बाबू सिंह का जिक्र करते हैं तो हवाला मनी में उनका नाम जो है पहले पायदान पर आ रहा था। हालांकि उनकी जो श्रीनगर से आपको बताते चले कि एक शख्स जो है वो हवाला मनी की राशि लाकर जम्मू के वेयर हाउस में लाना चाहता था, और वहां पर बाबू सिंह उस दिन इंतजार कर रहा था। लगभग 10 दिन पहले जम्मू के वेयर हाउस में जिक्र करते हैं तो देर शाम एक मुलाकात होनी थी। उस हवाला मनी का राशि का भी जिक्र करना चाहूंगा कि 6,90,000 का कुछ रकम बताई जा रही थी, मगर उसके बाद ही आपने देखा होगा कि बाबू सिंह फरार हुए। उनके साथी को वेयर हाउस के नजदीक जो तवी ब्रिज है वहां से पुलिस ने, जम्मू पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया, और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई, और जिसमें कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती हुई नजर आई। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप चैट हो, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का डीजीपी का जिक्र करते हैं तो उनके बयानों को आपने सुना होगा कि उनका क्या कुछ कहना था। मगर उन्होंने यही कहा था कि जल्द जम्मू के, अगर जिक्र करते हैं तो पूर्व मंत्री बाबू सिंह जो है उनको ट्रेस किया जाएगा और जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और जिस तरह से उनके साथी को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, और कई सारी कड़ियां और कई सारे व्हाट्सएप चैट जो है वो निकलकर सामने नजर आए हैं, और कई सारे लिंक जो है बाहरी देशों के साथ जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जम्मू कश्मीर के डीजीपी का जिक्र करते हैं तो उनका यह भी कहना था इस हवाला मनी की राशि को जो है कहीं ऐसी गतिविधि के लिए इस्तेमाल करना था कि जम्मू कश्मीर के माहौल को जो है खराब किया जाए। मगर समय रहते इस हवाला मनी की राशि को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया।
अनिल, ये जानना और इसके चाहूंगा कि साथ-साथ कुठवा में क्या वो चुपके बैठे थे, वहां कुठवा वो फरार होके गए थे या वहां उसकी रिहाइश है कहीं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबू सिंह का अगर जिक्र करते हैं तो कठुआ के इलाके के अंदर ही वहां पर छिपकर बैठे थे। एक घर था, वहां पर बैठे हुए थे और पुलिस को एक इनपुट होने के मुताबिक एक सिविल ड्रेस में जाती है और वहां पर दबिश देती है और पूर्व मंत्री बाबू सिंह वहां पर मिलते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। पहले उन्हें कठुआ पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उसके बाद जम्मू में लाया गया है। हालांकि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा और उनके साथी के साथ भी अभी पूछताछ की जा रही है और कई कड़ियां अभी भी और जुड़ती हुई नजर आ रही है और बाबू सिंह को अब गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पूर्व मंत्री है और अब अनिल ये भी बताइए, क्या कठुआ पुलिस या जम्मू पुलिस से कोई बात हुई है, कोई बात सामने आई है दौरान जो तफ्तीश? क्या कुछ कहा बाबू सिंह ने इस मामले को लेकर? जी, अभी तक कठुआ पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी जो है वो सामने नजर नहीं आई है, मगर आपको बताना चाहूंगा कि अब उन्हें जम्मू की ओर रवाना कर दिया गया है और जम्मू में लाया गया है। अब जम्मू के अंदर जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा, इस हवाला मनी की राशि को कहां इस्तेमाल करना था, किस लिए इस्तेमाल करना था और किसके लिए ये यूज होना था, वो अब देखने वाला समा होगा। और इसके साथ साथ और कौन इनके साथ मुलव्विस है वो भी अब चेहरे धीरे धीरे हटते हुए नजर आएंगे। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी अनिल बात कर रहे थे और बाबू सिंह को लेकर बात हो रही थी, क्योंकि बाबू सिंह जो कि पुलिस को मतलूब थे हवाला मामले में और अनिल के मुताबिक वो कठुआ में छुपे बैठे थे और पुलिस को जो ही जानकारी मिली कठुआ पुलिस को, तो उन्होंने वहां से उसको गिरफ्तार करके अब जम्मू पुलिस के सुपुर्द किया। अब इन्वेस्टिगेशन फर्दर जारी है, कौन कौन लोग इस मामले में मुलव्वस हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसके बयान के मुताबिक इस मामले में बाबू सिंह का नाम आया था। अब और कौन लोग इस मामले में मुलव्वस होंगे, उनको लेकर अब जम्मू पुलिस जो है वो तफसीलात कर दे रही है। नाज़रीन, बात जरा करेंगे अब गरमाई राजधानी श्रीनगर की, क्योंकि अगर हम श्रीनगर की बात करें तो कई मामलात यहां पे लोगों के सामने हैं जिनको लेकर लोग आवाज उठाते रहे हैं, जिनको लेकर लोग एहतजाज करते रहते हैं, जिनको लेकर लोग यहां की सरकारों को निशाना भी बनाते रहे हैं। और इसमें एक महकमा ऐसा है शायद जिसको लेकर सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी और जिसको लेकर सरकार बार बार दावे भी कर रही है कि प्रायोरिटी है इस महकमे के लेकर, मगर जमीनी सतह पर वो प्रायोरिटी कभी नजर नहीं आ रही है। हम महकमा तालीम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अगर हम पिछले कई दिनों से बात करें, हम इस मामले को लेकर, एजुकेशन मामले को लेकर बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से जो सूरत हाल है यहाँ पे सरकारी स्कूलों की, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं और सरकार तक जमीनी सूरत हाल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे श्रीनगर का नजदीकी इलाका हुमामा, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पे है, ये वही इलाका है। श्रीनगर बडगाम रोड के बरलब है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ है। यहां पे एक स्कूल है, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल हुआ करता था और कई साल पहले इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया। स्कूल की अगर बात करें, एक बिल्डिंग है जो काफी सालों पहले बनाई गई थी, उसके बाद कोई और बिल्डिंग वहां पे तामीर नहीं हुई है। 700 के करीब बच्चे, तलबा व तालिबात इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, जहां पे लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी तालीम हासिल कर रही है और 12वीं तक ये स्कूल जो है ये इसको अपग्रेड किया गया है, मगर बच्चों को मुश्किलात हो रही है। हम आप तक विजुअल्स पहुंचा रहे हैं कि तपती धूप में बच्चे जो है वो बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं। तपती धूप में ये बच्चे 12वीं और 11वीं के बच्चे, मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे और आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं। फिजिक्स क्लास हो या केमिस्ट्री का क्लास हो या बायोलॉजी का क्लास हो, लैब या लेबोरेटरी के बजाय इनको बाहर खुली धूप में अपने जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं
जो बच्चों में तशवीश है, इलाके के लोगों में तशवीश है और जो वहां पे स्टाफ काम कर रहा है उनमें भी तशवीश है। अगर बारिशें हो तो बच्चों को घर बैठना पड़ेगा, धूप में तो इनको बाहर पढ़ाया जा सकता है मगर बारिशों में इनको कहीं पढ़ाया नहीं जा सकता है। आज हम भी गए थे, हमने भी ये माजरा देखा, हमने भी ये मामला देखा कि स्कूल श्रीनगर के नज़दीक में ये इलाका जहां पे सरकार कहती है कि प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है मगर वो प्रायोरिटी कितनी है ये हमने भी देखा। और इस स्कूल के हवाले से जब हम बात हमने वहां पे की, वहां के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना है कि यहाँ के बड़े नामी गिरामी जो निजी स्कूल है वहां से बच्चे निकल कर आए जिन्होंने इस स्कूल में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, जो इस स्कूल में अब तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर ये इनको मिल रहा है, ये क्लास है 12वीं का क्लास है जहां पे अभी जो आप एक टीचर देख रहे हैं ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट इन बच्चों को पढ़ा रही है, वो भी खुली धूप में। अब बच्चों को लेकर इस मामले को लेकर बच्चों में भी तशवीश है। पहले हम बच्चों की बात आप तक पहुंचाएंगे, जो बच्चे ज़ेर तालीम इस स्कूल में हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे जो अथॉरिटीज़ है, जो हेड है इस स्कूल के, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कई साल पहले DPR भी बनाया था सरकार ने, महकमा एजुकेशन ने, यहां पे नई बिल्डिंग तामीर करने के लिए, उसके लिए पैसा भी वागुजार किया गया था। अब पता नहीं चला कि उस DPR का क्या हुआ। और हालिया दिनों में जब डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ ये मामला उठाया गया तो उन्होंने कहा कि आप जब तक बिल्डिंग तामीर होगी आप टीन के शेड वहां पे बनाइए और टीन के शेड में बच्चों को तालीम दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए टीन के शेड में। यह हायर सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल हुमामा, जो कि श्रीनगर के काफी नजदीक पड़ता है। We don't have the facilities to study. Sir, you see the classes, आप बाहर देखिए क्लासेस में हम 11th-12th के बच्चे हैं, हम बाहर पढ़ते हैं, हमें अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए पढ़ने की, हम बाहर नहीं पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं हम कैसे बाहर है, ऊपर से रमजान का महीना चल रहा है, हम फास्टिंग से है, आप हमें बताएं हम कैसे स्टडी करेंगे। इवन कि अभी अगर बारिश हो गई हम पढ़ेंगे कहाँ पे। प्रॉब्लम कब से आपको आ रही है स्कूल में? 3 साल से प्रॉब्लम हो रही है क्लास में, 3 साल से बराबर। मैं इधर ही पे रहता हूँ हुमामा में, मैं 18 साल का हूँ, तब से बचपन से मैं देख रहा हूँ, बचपन से ऐसी एक बिल्डिंग खड़ी है, पूरा ग्राउंड खुला है, इवन कि एक बिल्डिंग भी नहीं बना सकते। सर हमारा टाइम टेबल है, मेरी हमने पहली 2 क्लासेस दी, अब हमें 1 बजे क्लास है, तब तक हमें बाहर बैठना है क्योंकि दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी वहाँ तक। अपील है गवर्नमेंट से? सर अपील खाली गवर्नमेंट से ये है कि हमें एक बिल्डिंग बना के दीजिए कि हम अंदर पढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपको टीनों के शेड देंगे, हम इंसान है या जानवर है, टीनों के शेड में कैसे बैठ सकते हैं हम। We have to need a building to study there. 3 सालों से। 3 सालों से? Yes, sir. 3 सालों से यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्कूल में बिल्डिंग नहीं खड़ी की, जबकि इतना ज्यादा लैंड है यहाँ पे, इतनी जमीन है तो है, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें फिर भी ये मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है पढ़ाई करने में, हम नहीं कर पाते अच्छे से पढ़ाई। रोजे चल रहे हैं, ऊपर से धूप भी है या बारिश हो जाती है, तो जानना चाहूंगा कि उस टाइम आप क्या करते हैं? क्लासरूम कंटिन्यू हो जाता है या उस वक्त आपको यहाँ से कैंसिल करना पड़ता है? कैंसिल ही करना पड़ता है, लीव ही करना पड़ता है, कैसे पढ़ पाएंगे हम, हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। कल को एग्जाम होगा हमारा, फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मार्क्स नहीं या वो नहीं है, फिर बच्चों पे ब्लेम हो जाएगा ना, है ना। आपने प्रिंसिपल से या स्कूल अथॉरिटी से बात नहीं की इस बारे में? करते हैं हम बात उनसे, वो भी कहते हैं कि हो जाएगा। चलिए, स्कूल के मामले को लेकर बच्चों ने बात की और बच्चों ने अपनी जो फरियाद है वो सुनाई कि उनको मुश्किलात हो रही है। ये छोटे बच्चे नहीं हैं बल्कि 11वीं और 12वीं जमात के बच्चे हैं, मेडिकल आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं, शायद जिनको क्लासरूमों में पढ़ना चाहिए था वो बाहर खुली धूप में पढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो स्कूल की इंतजामिया है वो भी कहीं ना कहीं नाराज है सरकार से, महकमे तालीम से, क्योंकि हमारे साथी इरफान फाजिल ने जो स्कूल की हेडमिस है उनसे भी पूछा कि ये जो मामला है कब से चल रहा है और बच्चे जो है वो एहतिजाज करने पे आए हैं, तो आप उनको कैसे रोक रहे हैं, कैसे आप ये मैनेज कर रहे हैं, और जो DPR सरकार ने बनाया था नई बिल्डिंगें तामीर करने के लिए उसका क्या हुआ। जवाब में क्या कुछ कह रहे हैं हेडमिस इस स्कूल की जो हेडमास्टर है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रोल इस साल है, 600 रोल है अबाउट। तो 11th-12th में ऑलमोस्ट मुझे लगता है 250 में है 12th में, और 11th में भी है 200 रोल। तो बाकी तो 9th और 10th में उसमें भी अबव 100 है, उसमें अबव 100 है।
तो मगर बच्चों का ये है कि पहले तो हमने बिल्डिंग के लिए किया था, वो अप्रूव भी हो गई है, लास्ट ईयर अप्रूव हो गई थी, तो वो तो अभी हो नहीं रहा है। और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि इट विल टेक टाइम, लेकिन काम तो शुरू होना चाहिए था जहाँ तक। आई डोंट नो, यस आई डिस्कस्ड विद अथॉरिटीज। तो रिप्लाई ये था कि उन्होंने बोला कि टेंडर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो तब से भी बहुत काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी हुआ नहीं कुछ। बाहर बच्चे यहाँ पे धूप में मर रहे होते हैं। अब डायरेक्टर साहब ने वापस उसका जो ये जवाब दिया है, सीओ साहब को एप्लीकेशन दी है, अनफॉर्चुनेटली सीओ साहब रिसेंटली रिटायर हो गए हैं, तो वहाँ उन्होंने भेजा है कि इनको टीन शेड अवेलेबल करो। तो आई वॉज रियली माई सेल्फ डिसअपॉइंटेड कि बच्चों को टीन शेड में हम रखेंगे, जबकि मैंने सर से उस वक्त बात ये की कि सर मेलिनसन से बच्चे आए हैं, कॉन्वेंट से बच्चे आए हैं, बिस्को स्कूल से बच्चे आए हैं, ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। वी वर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा रोल हो गया, लेकिन अब इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देते हैं। वो एजिटेशन करने आ गए, आज मेरे पास लड़ने आ गए, यहाँ पे टीचरों को डांटा कि हम क्या कहाँ बैठेंगे, हमें क्यों नहीं आप क्लास प्रॉपरली लेते हो, हम किधर। वो बाहर निकले थे, फिर अब हमको खींच के उनको लाना पड़ा वापस। हमने बोला नहीं। चलिए, स्कूल की सरबरा बात कर रही थी, स्कूल की हेड बात कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं मायूस है कि बच्चों को बाहर पढ़ना पड़ता है, धूप में इनको तालीम हासिल करनी पड़ती है, धूप में इनको अपने टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब जब नाज़िम तालीम ने जो फैसला लिया है कि यहाँ पे टीन के शेड बनाए जाए और टीन के शेड में बच्चों को कैसे आप तालीम दे सकते हैं, वो भी ये श्रीनगर का इलाका है, ये श्रीनगर के इलाके का हाल है। नाज़रीन, हम आप तक जो ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, ये श्रीनगर के इलाके का हाल है, दूर दराज इलाकों की बात ही नहीं है, वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए भी जगह मैसर नहीं हो रही है। ये है महकमे तालीम जो ज़मीनी सतह की जो कारकर्दगी है। और बार बार जो बताया जा रहा है ना कि इसको महकमे तालीम को अपग्रेड करने के लिए, इसको दूसरी लेवल तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, मगर लेवल ये है कि हाई सेकेंडरी स्कूल हुमामा में बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। वहां की जो स्कूल की हेड है वो कहीं ना कहीं मायूस है, नाराज है कि सरकार ने जो फैसला लिया था 1 साल पहले या 2 साल पहले, वो फैसला अभी अमलाया नहीं गया, कोई बिल्डिंग तामीर नहीं हुई। अब टीन का शेड बनाया जाएगा जिसमें बच्चों को तालीम दी जाएगी। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे और हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज व नासिर।